कांशीराम साहब के चरणों में नमन। जनपद सोनभद्र दिनांक 7 मई 2025 दिन बुधवार विधानसभा रॉबर्ट्सगंज एवं घोरावल के विधानसभा स्तरीय विधानसभा सेक्टर व जोन में बहुजन समाज पार्टी सोनभद्र के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला, जहां पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष रामचंद्र रत्ना की अध्यक्षता में आहूत की गई, जहां मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन, मुख्य मंडल प्रभारी मीरजापुर इलाहाबाद लखनऊ एवं विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार बागड़ी, मुख्य मंडल प्रभारी मीरजापुर प्रीतम गिरी, जिला प्रभारी रमेश कुशवाहा, जिला संयोजक हीरालाल सायन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां शमसुद्दीन राइन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सरकार बनाने के लिए मुझसे केवल कह देने से सरकार नहीं बनने वाली, इसके लिए संघर्ष करना होगा, लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। तो वही दूसरी तरफ मुख्य मंडल प्रभारी मिर्जापुर विनोद कुमार बागड़ी ने मंच साझा करते हुए कार्यकर्ताओं को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा सर्व समाज के लिए किए गए संघर्षों को याद किया तथा दलितों को वोट देने के अधिकार दिलाया। देखेंगे विशेष रिपोर्ट। मानव श्री कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए वह समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों, जिनके लंबे संघर्ष की बदौलत जो आज हम मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए विधानसभा घोरावल, विधानसभा रॉबर्ट्सगंज आज जो आज की समीक्षा बैठक हो रही है, आज की समीक्षा बैठक में हम मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट साथियों, मान्य बहन जी के आशीर्वाद रूपी इस उत्तर प्रदेश से पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विधानसभा घोरावल और विधानसभा रॉबर्ट्सगंज की समीक्षा बैठक में हमारे साथ चलकर आए इस मिर्जापुर मंडल के प्रभारी भाई विनोद बागड़ी जी, दूसरे हमारे मिर्जापुर मंडल के प्रभारी भाई बैजनाथ गौतम जी, तीसरे हमारे मिर्जापुर मंडल के प्रभारी भाई गुड्डू राम जी, हमारे बीच में जिले के प्रभारी भाई प्रीतम गिरी जी, जिले के जिला अध्यक्ष रामचंद्र रत्नाकर जी और वरिष्ठ बुजुर्ग आप लोगों को तैयार करने वाले पूर्व में विधान परिषद सदस्य रहे हमारे बुजुर्ग रामचंद्र त्यागी जी, मान्य हीरालाल सायन जी, रमेश कुशवाहा जी, परमेश भारती जी, अमिराज शुक्ला जी, डॉक्टर OP मौर्य जी, अनीश भारती जी, भगवान दास जी, शिव शंकर राव जी, गोपाल दास कौशल जी, सियाराम सिंह पटेल जी, राजकुमार गुप्ता जी, जो आज की सदस्यता कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं और बहुत जुनून के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, और प्रीतम गिरी जी ने, ये राजकुमार गौतम और प्रीतम गिरी जी हमारे जिले के प्रभारी, जिले के महासचिव हमारे बीच में पटेल साहब और हमारे जिम्मेदार साथी, सभी जिम्मेदार के हमारे पूर्व में परमेश्वर भारती जी, और सही मायने में ये जैसे हमारे सभी जिम्मेदार साथी OP मौर्य जोन के इंचार्ज हमारे बीच में बैठे हैं, ये जिम्मेदार साथी, मैं इनका जितने भी जोन के प्रभारी हमारे पीछे बैठे, एक विनोद राव, बौद्ध राव जी, लक्ष्मण बौद्ध राव जी, और ये को क्या नाम है, ये सही मायने में देखो, मैं आपको बताऊं, मैं स्पीच तो बाद में देंगे, आप लोग चाहते कि बहन जी मुख्यमंत्री बने, चाहती नहीं चाहती बताओ, क्यों मेरी बहनों आप बताओ, मुख्यमंत्री बनाना चाहती बहन जी को? तो अगर बनाना चाहती है तो समय देना पड़ेगा, सरकार समय से होगी, सरकार आपकी कुर्बानी से बनेगी, आपके त्याग से बनेगी, कोई खुट्टे खुड़ियों का खिलौना नहीं है कि आप चाहोगे एक मिनट के अंदर बोल लोगे सरकार बना लोगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जादूगर लोग इनको कहा जाता है, झूठ बोलने की मशीन कहा जाता है, इनसे टकराना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है।
इनको टकराने के लिए झूठ बोल के सरकार बनाई है और हम सच बोल के सरकार बना लेंगे। सच बोलने के लिए समय की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? बताओ आप लोग। तो सच बोलने के लिए सही चीज की जरूरत, समय की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन को पूरे समर्पित कर दिया। आपको मालूम है ये वोट का अधिकार कैसे मिला? आपको मालूम होगा वोट का अधिकार मालूम है कैसे मिला? अंग्रेजों की हुकूमत इस देश के अंदर थी। जब इस देश को अंग्रेज हारने लगे और सोचने लगे कि हमें भारत को आजाद करना है, और अंग्रेजों ने अपने गोल मेज परिषद की बैठक बुलाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और हिंदी में कहते हैं गोल मेज परिषद। भारत के और भी बड़े बड़े नेता थे, सबने कहा, जब अंग्रेजों ने अपनी चिट्ठी भेजी कि आपको गोल मेज परिषद में बैठक में शामिल होना है, तो सारे लोगों ने कह दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे। अंग्रेजों को अगर बैठक बोले तो भारत में आए। लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम बैठक में जरूर जाएंगे, हम अंग्रेजों का एजेंडा समझेंगे, उनकी मानसिकता क्या है। जब बाबा साहब तैयार हो गए तो सारे लोग तैयार हो गए, और जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर भारत से लंदन पहुंचे, और पहुंचने के बाद सारे नेता बैठे थे, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर भी बैठे थे उसमें। जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर बैठे थे तो अंग्रेजों ने कहा कि आज हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं, भारत के लोगों, आज मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। तो उन्होंने कही ठीक है दीजिए। कहने लगे आज हम भारत को आजाद करना चाहते हैं, आज आप आजाद हो गए, जाओ भारत को आजादी दे दी। सारे लोगों ने ताली बजा दी। अब मेरी बात गौर से सुनने वाली बात है, सारे लोगों ने ताली बजा दी, लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने ताली नहीं बजाई। अंग्रेजों ने कहा कि मिस्टर अम्बेडकर आप खुश नहीं हुए, तुम्हारे भारत को हमने आजाद कर दिया। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा कि तुम्हारे आजाद करने, आपके आजाद करने न करने से हमें आजादी थोड़ी ना मिली। तो कहने लगे आप क्या चाहते हो? कहने लगे हम आजादी, असली आजादी चाहते हैं। भाई हम लोग पहले राजाओं के गुलाम अपने देश में होते थे, और हम आपके बीच में पहले हम राजाओं के गुलाम होते थे, उसके बाद आप हमारे देश में आ गए, हम आपके गुलाम हो गए। तो हम तो दो लोगों गुलाम हुए ना। पहले नंबर पे किसके गुलाम हुए थे? राजा के। और दूसरे नंबर के गुलाम किसके हुए थे? जरा कस के बताओ किसके हुए थे? अंग्रेजों के। तो बाबा साहब ने कहा कि आप आजाद कर दोगे, हम अपने देश में जाके फिर राजाओं के गुलाम हो जाएंगे। तो जब हमें गुलामी होने तो हम ताली क्यों बजाए? तो कहने लगे क्या चाहते हो अम्बेडकर जी? कहने लगे हम ये चाहते हैं, अगर आजादी देना चाहते हो तो जिस तरीके तुम्हारे देश में लोकतंत्र है, जिस तरीके से आपके देश में लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, हम चाहते हैं जिस तरीके आपके देश में लोकतंत्र है उसी तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र लागू कर दो। हाँ, आपके बीच में स्पष्ट कहा बाबा साहब ने कि अभी हमारी रानी के पेट से पैदा होता है, जिस दिन आप हमें लोकतंत्र दे दोगे, हमारे देश को राजतंत्र हटा दो और लोकतंत्र लगा दो। अभी रानी के पेट से राजा पैदा होता, जिस दिन राजतंत्र हो जाएगा, हमारे वोट से राजा हमारा खुद पैदा हो जाएगा, हमें किसी की वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिन है कि आज बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया। अगर एक देश का प्रधानमंत्री भी अगर प्रधानमंत्री बनता है और इस ग्राम पंचायत का प्रधान भी बनता है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने आपको वोट का अधिकार दिलाया है, अपने आप को मालिक बना दिया। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसके बाद मानवर काशीराम साहब 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब के जाने के बाद ये कारवा 14 साल समाप्त हो गया। लेकिन धनो दीनावाना जी ने, मानवर काशीराम साहब जिस विभाग में डीआरटी में एक अधिकारी थे, उसी विभाग में एक कर्मचारी दीनावाना थे। दीनावाना जी ने एक दिन की छुट्टी मांगी, लेकिन उनके अधिकारी ने नहीं देने की कोशिश नहीं दी छुट्टी कि 14 अप्रैल की जन्मदिन की मनाने के लिए। लेकिन बाबा साहब
मानवर काशीराम साहब उसी विभाग में अधिकारी थे। दीना माना जी ये गए और मानवर काशीराम साहब से कहा कि आप इस विभाग में सबसे उच्च अधिकारी हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे महापुरुष बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की हमको जयंती के लिए एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा मिस्टर अम्बेडकर बाबा साहब क्या हैं? कहले इस देश के संविधान के निर्माता के साथ साथ आज हम लोग जो बैठे हैं आजादी से जीने का रास्ता मिला ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का। तो उन्होंने केवल एक किताब दी थी और उस किताब को 12 बार रात में पढ़ा मानवर काशीराम साहब ने और अपने पढ़ते ही अपनी नौकरी से अपने इस्तीफा देकर पूरे देश में जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को तैयार मानवर काशीराम साहब ने कितने साल में किया? 13 साल में तैयार किया। कितने साल में? 1963 में मानवर काशीराम साहब ने इस्तीफा दिया अपनी नौकरी से और 13 साल पढ़े लिखे लोगों में पूरी ताकत लगा दी। जब 13 साल पढ़े लिखे लोगों में ताकत लगाई तो 13 साल के बाद 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ का गठन किया, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट एवं माइनॉरिटी का गठन किया। कितने साल बाद? 13 साल के बाद बामसेफ का गठन किया। उसके बाद ऐ मेरे देश के दबे कुचले लोग थे, दलित समाज के लोगों में सत्ता लाने की ललक लाने के लिए दलित समाज के लोगों के लिए दलित समाज को संघर्ष करना सिखाया। तो वो अपने आप को वीएलए बन जाएगा, पार्टी का पोलिंग एजेंट बन जाएगा। उसके बाद 5 लोग बूथ के सदस्य होते, एक बूथ का अध्यक्ष अपने गांव में छोड़ दिया। जो समाज में अच्छा मजबूत आदमी है, भाई आप तो हमेशा काम करने जाते हो, मजबूत आदमी को आप निर्देश दो। अगर उसे प्रधानी की जरूरत पड़े तो कहना चलो प्रधान जी प्रधान बना देंगे, लेकिन थोड़े विधानसभा में चुनाव आप ये कहे हम कसम खाते हैं, कसम खाते हैं कि बड़ी ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ अपने संगठन को मजबूत करेंगे और संत समाज को जोड़ने का हर गांव में काम करेंगे और 5वीं बार 2027 में को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प लेकर जाएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात